Let's Do Chemistry channel. I hope you all are good and doing well. So today we are here for an informative video to all of you, that is the new recruitment of DSSB Tele Subordinate Service Selection Board. So today we will discuss about it, that how much vacancies are arrive here and for which post. So now we are starting. ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 0822 और इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आप ये फॉर्म का जो मोड ऑफ फिलिंग होगा वो सिर्फ ऑनलाइन है, शुडंट बी ऑफलाइन. ओके, ऑनलाइन के अलावा कोई किसी भी तरीके से आप भेजेंगे तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसके बाद ओपनिंग डेट जो है सबमिट करने की फॉर्म को, वो कितनी है? 19/10/2022, यानी कि 19 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे. और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्या है? 18/11/2022, दैट इज 18 नवंबर आपकी क्या है? लास्ट डेट है. दोबारा से मैं एक बार बता दूं, 19 अक्टूबर आपकी जो है वो इनिशियल डेट है, यानी कि जब से फॉर्म भरा जाएगा, और 18 अक्टूबर आपकी क्या है? लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की. ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो स्केड्यूल कर दी जाएगी और एडमिट कार्ड आपको जैसे ही अवेलेबल होंगे वो नोटिफाइड कर दिया जाएगा. और लास्ट डेट भी क्या होगी पे करने की फीस? 18 नवंबर. ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. इसके बारे में मैं इसके बाद ये वैकेंसीज़ की पूरी चर्चा करूँगी अच्छे से. थोड़ा मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देती हूँ. जनरल, OBC, EWS इनकी फ़ीस है 100 रुपीज़. SC, ST, PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो भी हैं, और स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट, इनके लिए क्या है? 0 रुपये है. ऑल कैटेगरी फीमेल, सभी फीमेल्स के लिए भी क्या है? 0 रुपये है. और पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ी मोड ओनली. तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जामिनेशन की जो आपकी फ़ीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के ऑनलाइन मोड से ही आप क्या कर सकते हैं? फीस भी फिल कर सकते हैं. हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोस्ट क्या क्या है. तो देखिए, पोस्ट कोड है 3722. नेम ऑफ द पोस्ट इज लाइब्रेरियन और डिपार्टमेंट क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन. ठीक है, और ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रेड पे है आपका 4600. EWS के लिए इसमें आई है 13, अनरिजर्व के लिए आई हैं 25, दैट इज जनरल, और OBC के लिए आई हैं 32, SC के लिए 27 और ST के लिए 3, और टोटल कितनी आई है आपकी? 100, यानी कि PWD के लिए है 4. ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि लाइब्रेरियन के लिए टोटल कितनी है? 100 पोस्ट है. ठीक है, इसके बाद है असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी के लिए है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी, और ग्रेड पे है इनका 4200. EWS के लिए 0, अनरिजर्व के लिए 1, यानी कि जनरल के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1, और टोटल 4 पोस्ट आई हैं. जस्ट रिमाइंड अबाउट इट कि EWS के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है. किसमें? असिस्टेंट टीचर की. इसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है TGT का मतलब होता है LT ग्रेड के लिए जो आपका है. कंप्यूटर साइंस में इसकी वैकेंसी निकल के आई है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ये जो डिपार्टमेंटल नेम है, और ग्रुप बी की ये पोस्ट है. ग्रेड पे आपका 4600 है. EWS के लिए 29 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 37, OBC के लिए 19, SC के लिए 19, ST के लिए 2, एंड टोटल पोस्ट आर 106, एंड PWD के लिए कितनी है? 10 पोस्ट. नाउ मूविंग ऑन, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए फिर वैकेंसी निकल के आई है. ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है डिपार्टमेंट का नाम, और ग्रुप बी की पोस्ट है, और ग्रेड पे जो आपका इसमें है वो है कितना आपका? 4600. और फिर हम देखते हैं EWS के लिए आपकी जो वैकेंसी है इसमें वो है 17, अनरिजर्व के लिए 52, OBC के लिए 82, SC के लिए 32, ST के लिए 18, टोटल है 201, यानी कि PWD के लिए कितनी है? 3. और उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन टीचर. फिजिकल एजुकेशन भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से डिपार्टमेंट से है. ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रेड पे है 4600. EWS के लिए 51 पोस्ट, जनरल के लिए 89, यानी कि अनरिजर्व के लिए, और OBC के लिए 31, SC के लिए 38, ST के लिए 12, टोटल 221, और PWD के लिए कितनी पोस्ट है? 0. एक देखिए, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट https://dssbonline.nic.in, यानी कि ये इनकी क्या है? वेबसाइट है. यहाँ से आप लोग को जाके भरना है. ठीक है, और क्लोजिंग डेट क्या है आपकी? 18 नवंबर. ठीक है, और 18 नवंबर को रात 11:59 यानी कि 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप क्या कर सकते हैं? रात को भर सकते हैं ये फॉर्म. ठीक है, आप देखिए, तो इसके बारे में कैंडिडेट इज एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू गेट अपडेट. और आपको अपडेट रहना है कि पेपर कब होगा, स्केड्यूल कब होगा, एग्जाम कब होगा, इसकी डेट कब होगी और कैसे तरीके से ये भरा जाएगा. तो आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती रहेगी?
आप उसकी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके देखते रहेंगे, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका है 822, पोस्ट कोड का नाम है 3722, नेम ऑफ द पोस्ट लाइब्रेरियन, जो मैंने आपको सारी बता दी थी अभी कितनी वैकेंसीज निकल के आई हैं। बस इसमें मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि एसेंशियल एजुकेशन क्या है, किस किस चीज़ के लिए। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है लाइब्रेरियन के लिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिप्लोमा भी चलेगा, लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। फिर है एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें लाइब्रेरी का, और या 1 year सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास 1 year का आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी डिजायरेबल एसेंशियल सब क्या है, निल है, एक्सपीरियंस की इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पे लेवल क्या है, देखिए लेवल 7 का है 44,900 से 1,42,400, यानी कि प्री रिवाइज आपका क्या है 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे आपकी है 4,600। तो ये देखिए ग्रुप बी की पोस्ट आप समझ सकते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है तो सैलरी और इसमें बहुत अच्छी है और ये जॉब भी अच्छी है, लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, ये याद रखिएगा। और एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 years, मतलब 30 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा नंबर 7। पैरा नंबर 7 है टेबल में, उसमें बताया गया कि एज रिलैक्सेशन किसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर, रिलैक्सेशन इन अपर एज एज अ वन टाइम मेजर अप टू एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। ये तो मतलब आपका क्या है, ये खाली आपका बस गेस्ट टीचर या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनके बारे में थोड़ा अलग से दिया गया है। इसके बाद हम आगे मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हमारे पास है पोस्ट कोड 3822, असिस्टेंट टीचर यानी कि नर्सरी के लिए जो पोस्ट आई थी, जो कि डिपार्टमेंट था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। इसमें क्या है, एसेंशियल एजुकेशन आपकी है सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 आपने किया होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इंटरमीडिएट का, या फिर आपके पास किसी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, 45% मार्क्स तो आपके होने चाहिए इसमें। सेकंड, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्रोग्रामेबल ऑफ अ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years और बीएड, मतलब आपके पास 2 साल का तो कम से कम क्या होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने बीएड किया होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है, नर्सरी टीचर एजुकेशन का। इसके बाद है मस्ट हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, और हिंदी में भी आपने पास होना चाहिए सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। अब इसके बाद है देखिए उसके बाद नोट दिया है आपको, द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एक्जेक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। देखिए जो जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है वो अप्लाई ना करे, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है इसमें, पे लेवल आपका वही है, पे लेवल 6 है इसमें, और 35,400 से 1,12,400 तक आपका है, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन रजिस्टर्ड और नॉन मिनिस्ट्रियल, और एज लिमिट क्या है, 30 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम, आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के बारे में। इसमें आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने बीसीए करना चाहिए, करा होना चाहिए, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि आपका कंप्यूटर साइंस तो सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। आपने सारे सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट आपका क्या होना, सारे ईयर्स में आपने जितने भी ईयर्स आपने सपोज ग्रेजुएशन 3 साल की है या 4 साल की है, जितने भी साल की है, आपका कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बीई बीटेक आपने अगर किया है सीएस से या फिर आईटी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब भी आपका हो सकता है। इसके बाद है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOACC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी आपने कुछ ग्रेजुएशन अगर ली है, ठीक है, ए लेवल का कोर्स किया है अगर आपने DOACC का, तभी भी आप इसे फिल कर सकते हैं। पे लेवल आपका 44,900 से 1,42,400 तक है, और ग्रुप बी की पोस्ट है नॉन रजिस्टर्ड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल, और एज इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। पैरा नंबर 7 पढ़ेंगे तो एज रिलैक्सेशन उसमें लिखा गया है। इसके बाद है डोमेस्टिक साइंस टीचर, जो कि पोस्ट कोड 4022 है, ये भी डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। तो इसमें पोस्ट मैंने आपको बता दी थी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास डोमेस्टिक साइंस से या फिर होम साइंस से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एंड यानी कि अब देखिए ऊपर और आ रहा था, और का मतलब होता है या, इसमें एंड आ रहा है, एंड का मतलब है कि ये भी होना ही होना चाहिए। बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, आपने बैचलर डिग्री जो आपने ली है वो आपने क्या करी होनी चाहिए, होम साइंस से या टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है
डिज़ायरेबल आपको दिया है इसमें, देखिए इसमें डिज़ायरेबल भी है कि आपके पास हिंदी तो आपका सेकेंडरी लेवल में मस्त सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी सब नील है, ठीक है। पे लेवल है 7 का और लेवल 7 का, और आपकी जो पे होगी 44,900 से 1,42,400 तक होगी, और ये भी नॉन रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड और ग्रुप बी की क्या है आपकी पोस्ट है, और एज लिमिट 30 ईयर तक है, और ये एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका पोस्ट कोड है 41 से 22, डिपार्टमेंट वही है एजुकेशन का, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। डिज़ायरेबल चीज़ें और एसेंशियल चीज़ें सब नन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो होना चाहिए ग्रेजुएट विद बैचलर्स फिजिकल एजुकेशन, यानी कि BPED और इट्स इक्वलेंट। BPED आपने किया होना चाहिए या फिर इसके समान कोई कोर्स आपने किया होना चाहिए, ये इसके लिए है। पे लेवल है आपका 7 का 44,900 से 1,42,400 तक, और ग्रुप बी की नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है, और एज लिमिट सेम है सब में लगभग कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए क्या है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और कैंडिडेट मतलब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, वो सब जो रूल बनाए गए हैं उसके हिसाब से होने चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए आपका, जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया है। लास्ट आपको क्या फिल कहाँ तक फिल होगा आपका फॉर्म, 18 तारीख तक, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई करने के लिए आप ये जो DSSB की क्या है https सब DSSBonline.nic.in में आपको जाना है, और 18 नवंबर की तारीख 11:59 में, यानी कि 11:59 जो होता है रात तक, आप उतने तक ही आप क्या कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं। उसके बाद ये आपका अप्लाई नहीं होगा, और ऑनलाइन मोड में आपको भरना है। तो आई होप ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी आपको ये सब समझ में आई हूँ। सो हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, सो दैट आप लोग लेकिन अगर सो दैट आप लोग एनकरेज हों, और अगर आप लोग हमें मदद करेंगे, हमें हमारी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम मोटिवेट रहेंगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए, और हम लाते रहेंगे। थोड़ी सी और काम की बातें मैं आपको उसमें एडिशनल बातें आपको बता देती हूँ कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। आपके पास जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं, जितने भी एड्रेस, इसमें एलिजिबिलिटी जो भी चाहिए वो सब चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म, फोटो, साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा। फोटो, साइन और ID प्रूफ वो जो आप जो भी उसमें लगाएंगे वो आपके पास उससे अलावा सेम एक होना चाहिए, ठीक है। ये आपका चेक होगा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। सबमिट करने से पहले सभी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, उसके बाद उसका एक प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये इसमें लास्ट चीज़ आपकी दी हुई है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट वी गेट मोटिवेट, and if we get motivated then we'll make more videos on further on such good topics. So thank you.